A very good morning to all. This is Gurukul Global Krenza, class 9th Geography. And class, here we are continuing with our chapter number 2 of Geography, that is Physical Features of India. हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, ऑलराइट, कि कैसे प्लेट्स मूव कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं एंड दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मासेस, ऑलराइट. कुछ प्लेट्यूज बना रही हैं, कुछ माउंटेन्स बना रही हैं, कहीं पर वोल्केनोज आ रही हैं. Alright, so today here our next topic is formation of landmass, Indian landmass. प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को माइंड में रखते हुए कि प्लेट्स मूव करती हैं, हम क्या करेंगे आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा इंडियन लैंडमास है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई. ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास के लिए हमें क्या करनी है बच्चों, एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी. किसकी? पेंजिया और पैंथालाजा की. ये पेंजिया और पैंथालाजा कौन थे और इनके साथ क्या हुआ. हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जब अर्थ बन के अभी बनी ही थी तब की बात हम करेंगे. ऑलराइट, मेरे पास क्या था, एक लैंडमास था और दैट इज़ सराउंडेड बाय एन ओशन. आज का जो आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना बेटा, वहाँ पर क्या है, आपका वर्ल्ड मैप है जो इस तरह से है. यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है आपके पास, हियर यू हैव साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. इस तरह से आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं. दैट इज़ अ प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ योर वर्ल्ड. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले क्या था, हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट था. वी हैव सुपर कॉन्टिनेंट एंड अ यूनिवर्सल ओशन. उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया और जो वो यूनिवर्सल ओशन था दैट इज़ अ पैंथालाजा. सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज हम देख रहे हैं वो जुड़े हुए थे आपस में. एक बड़ा हमारे पास लैंडमास था जिसका नाम था पेंजिया. उस दैट इज़ सराउंडेड बाय अ बिग ओशन पैंथालाजा. ऐसा हमारा वर्ड था. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राउंड था, ये जस्ट आपको एक व्यू देने के लिए. थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हो सकती हैं ये. ऑलराइट, अब हमारे पास क्या हुआ बच्चे, जो ये पेंजिया था ना सुपर कॉन्टिनेंट, इसका हम बात करेंगे कि इसका क्या हुआ. हमारे पास क्या हो रही है, एक पेंजिया को हम एक प्लेट मानेंगे. ठीक है, प्लेट. मैंने अभी आपको बताया जो ये प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ये प्लेट्स मूव क्यों करती हैं. हमारे पास क्या है, सेंटर में कोर है, यहाँ पर मेंटल है, यहाँ पर क्रस्ट है, और ये पूरी की पूरी क्रस्ट को हमने मान लिया इसको पेंजिया. इस क्रस्ट के नीचे हमारे पास क्या है, मेंटल. क्रस्ट के नीचे मेरे पास क्या है, मेंटल. ये क्रस्ट है ऊपर वाली, नीचे वाली मेंटल. ये मेंटल में बच्चे जो पार्टिकल्स हैं दैट इज़ इन देयर मॉल्टन फॉर्म. वो सॉलिड नहीं है, ठीक है. दे आर सेमी लिक्विड, ना बिल्कुल लिक्विड है ना ही बिल्कुल सॉलिड है. दे आर सेमी लिक्विड. ओके, मेंटल में मेरे पास कैसे पार्टिकल्स हैं जिसको हम मैग्मा कहते हैं, सेमी लिक्विड. ऑलराइट, अब मेंटल में होता क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे पहले. मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, मैंने इसमें कुछ पानी डाला हुआ है, मैंने इसको क्या करना है, गर्म करना है. नीचे मैंने इसके लगा दिया एक बर्नर. यहाँ पर पानी है जो वो गर्म हो रहा है, यहाँ पर पानी है जो गर्म होएगा. ऑलराइट, इस कंटेनर के अंदर ना एक प्रोसेस चलते हैं. कैसे, सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा, जो सबसे नीचे होगा. इट विल गेट हॉट. ऑलराइट, जब ये गर्म हो जाएगा, गर्म होके ये राइज होगा, ऊपर उठेगा. जब ये पानी गर्म पानी ऊपर उठेगा, यहाँ पर मेरे पास वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. उस वैक्यूम को कौन फिल करेगा, ऊपर से जो कोल्ड वाटर अभी गर्म नहीं हुआ है, ऑलराइट, वो नीचे आएगा. ये पानी गर्म हो जाएगा, फिर से ये राइज अप होगा, फिर से नीचे दूसरा पानी नीचे आएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे कंटेनर का पानी गर्म नहीं हो जाता. अब एक टाइम आया कि पानी गर्म हो गया है, लेकिन मैंने बर्नर ऑफ नहीं किया. अभी भी और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर इस वाटर के ऊपर पड़ रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, पानी बॉयल हो जाएगा. बॉयल हो गया, उसके बाद में मैंने बर्नर ऑफ नहीं किया, क्या होगा,
ये जो पानी है ना, इसके यहाँ पर बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे, पानी ऊपर आएगा और ऊपर आने की इसकी एक लिमिट होगी, इस पानी के ऊपर आने की एक लिमिट होगी। एक लिमिट के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर से इस तरफ और इस तरफ मूव कर जाएगा। आपने देखती हो ना आप, जब मिल्क में भी ऐसी होता है, आप दूध उबालते हैं, दूध ऊपर आता है, ऊपर आके एक टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर एक डिप्रेशन बन जाता है, वो इस तरफ और इस तरफ हर डायरेक्शन में ऐसे एक तरफ से हम कह सकते हैं फट जाते हैं। यस, तो ये हम हमारे पास होते हैं। सेम ये प्रोसेस होता है बच्चे मेंटल में। और जो मैंने आपको ये बताया था ना कि यहाँ पर एक इस तरह से राइज होती है, इस तरह से फिर ये नीचे आता है, इस कंटेनर में बच्चे क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम कहते हैं करंट। कौन सा करंट, दिस इज़ अ कन्वेक्शन करंट, दैट इज़ अ कन्वेक्शन करंट। इस कंटेनर में कन्वेक्शन करंट फ्लो करेगा। अब मेंटल की बात करें तो मेंटल में क्या होता है, मेरे पास ये मेंटल है, वेट अ मिनट, हाँ जी, दिस इज़ माई मेंटल। यहाँ पर क्या है, मेरे पास मैग्मा है, यहाँ पर मेरे पास मैग्मा है। इस मैग्मा पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मेंटल में मेरे पास क्या होते हैं बच्चे, कन्वेक्शन करंट फ्लो करते हैं। जो ये मटेरियल है यहाँ पर मैग्मा, वो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये राइज अप होने की कोशिश करते हैं, इस तरह से ऊपर जा नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर सॉलिड क्रस्ट है हमारे पास। तो जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर क्या आएंगे, क्रस्ट है ना, जो हमारी ये क्रस्ट है, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, क्रैक आएंगे, टूट जाएगा ये, ठीक है। अब हमारी क्रस्ट में क्या आ गए हैं, क्रैक्स आ गए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ऐसा ही हमारे यहाँ हुआ पेंजिया के साथ। ये पेंजिया था, इसके नीचे हमारे पास जो मेंटल है उसमें कन्वेक्शन करंट फ्लो हो रहा है। कन्वेक्शन करंट क्या कर रहे हैं, उसने क्या कर दिया, इस पेंजिया के यहाँ पर ऐसे क्रैक्स बना दिए। अब ये क्रैक क्या हो रहे हैं बच्चे, मूव करने लगे, क्योंकि प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये क्या करने लगे, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने लगे, जो ये पार्ट्स बने थे। सबसे पहले पेंजिया का क्या हुआ बच्चे, पेंजिया से हमारे पास टूट के दो लैंड मास बने। कौन से, ल्यूरेशिया, गोंडवाना लैंड। ल्यूरेशिया को हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, और नीचे वाला जो सर्दर्न पार्ट था इसको हमने कहा गोंडवाना लैंड। अब इसमें क्या हुआ, ओशन का क्या हो रहा है, पैंथालाजा था जो, जब ये पेंजिया था ये पूरे का पूरा टूट कर इसके टू पार्ट्स बन गए। जो ये बीच में इसके क्या हुआ बच्चे, ये पैंथालाजा वाला पानी था वो बीच में आ गया, इस तरह से बीच में आ जाएगा ना, उसको कवर अप करने के लिए स्पेस को। तो इसको हमने नाम दिया सी का, दैट इज़ अ तिथियस सी। मीन्स हमारे पास क्या हो गया, नॉर्थ में ल्यूरेशिया, बीच में इनके तिथियस सी, सेंटर में गोंडवाना लैंड बन गया आफ्टर द ब्रेकिंग अप ऑफ पेंजिया। ऑलराइट, ल्यूरेशिया था जो, इससे हमारे पास क्या बना, नॉर्थ अमेरिका। इनकी फर्दर स्प्लिटिंग होती गई, ये आगे टूटते गए, ऐसा तो है नहीं है कि एक बार टूट के रुक गए, नो। ल्यूरेशिया था जो, इससे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका बना, और यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया, ये तीन कॉन्टिनेंट बने। गोंडवाना लैंड से हमें क्या मिला, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, ये हमें गोंडवाना लैंड से मिले। ऑलराइट, इनकी फर्दर स्प्लिटिंग होती गई। इसके बाद क्या हुआ, कन्वेक्शन करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेज। कन्वेक्शन करंट ने क्या किया, जो क्रस्ट थी हमारी उसको बहुत सारे पीसेज में डिवाइड कर दिया। हमने उन पीसेज को नाम दिया कॉन्टिनेंट्स और प्लेट्स का। अब ये क्या हो रहा है, प्लेट्स आफ्टर स्प्लिटिंग स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। प्लेट्स टूटकर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। ये इसका एक पार्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में ये मूव करना स्टार्ट हुए। मूव अभी भी कर रही हैं, पहले भी कर रहे थे, हर टाइम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है। ऐसा नहीं है कि बच्चे आप ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, आप आज इंडिया में सोए और कल सुबह उठोगे तो यूरोप पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, इसलिए हम इनको
फील नहीं कर सकते। तो जब ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हुई, मूव करना स्टार्ट हुई प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब हम आएंगे बाकी सारी प्लेट्स को छोड़ देंगे। हमारे पास क्या है, एक प्लेट है बच्चे यहाँ पर यूरेशिया, यहाँ पर है हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी इसने नॉर्थ साइड पर मूव करना स्टार्ट किया। यहाँ पर थी मेरे पास बहुत बड़ी यूरेशिया प्लेट, ओके। जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसने मूव करना स्टार्ट किया नॉर्थ पर। जब ये नॉर्थ की तरफ जाती गई फाइनली इट गेट कोलाइड विद यूरेशियन प्लेट। ये क्या होगी बच्चे, कोलाइड हो गई यूरेशियन प्लेट के। मान लीजिए यहाँ पर फिर से यूरेशियन प्लेट है, ये हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये मूव की यहाँ पे आई, मूव की यहाँ पे आई और फाइनली ये इसमें कोलाइड कर गई। आप देखते हो ना जो हमारा यूरेशिया एशिया का मैप है वहाँ पर इंडिया किस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, ये ऐसे इंडिया बना हुआ है, ये पूरा एशिया है। आप इंडिया को इस तरफ से देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशिया में जब कोलाइड की तो इसका एक पार्ट इस तरह से सर्दर्न इंडिया हमारे पास बना। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास अकर। ऑल राइट, सो इसके बाद आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि इंडियन जो लैंडमास है हमारा उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। अब क्या हो रहा है, लैंडमास तो बन गया हमारे पास, इंडिया तो बन गया। इस इंडिया में क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम मैनी फीचर्स कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर दिस। लैंडमास की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, लाइक ऐसे कहीं पर माउंटेन्स बन रहे हैं, कहीं पर रिवर्स बन रहे हैं, कहीं पर प्लेन बन रहे हैं, कहीं पर प्लेट्यूज बन रहे हैं। इन सब को हम कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई, कहाँ पर क्या बना, स्टडी करेंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ में। फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।